दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो टॉपिक्स हैं वो कुछ ये हैं: स्लोप, इंटरसेप्ट, मोड, स्क्यूनेस, कुर्तोसिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्लोप और इंटरसेप्ट के नीचे मैंने आपको लिख कर दे रखा है, एक इक्वेशन लिख के दी हुई है। इस इक्वेशन को हम y ऑन x इक्वेशन कहते हैं और ये आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। y ऑन x इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको y और x एक लाइन सीरीज़ दी होती है जिसके ऊपर आप ये इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो आपको y ऑन x एक्सिस पर, y ऑन x मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपकी x एक्सिस पर ये y वाली लाइन है, यानी y का जो आंसर मिलेगा वो आपको x एक्सिस के ऊपर मिलेगा। इसमें जो आप ये देख रहे हैं बी पॉइंट, इसको आप कहते हैं इंटरसेप्ट, सॉरी इसको कहते हैं आप स्लोप, और आपका ये जो ए है ये होता है इंटरसेप्ट। ये जो ए है आपका ये इंटरसेप्ट होता है, और ये जो बी निकलता है आपका उस फॉर्मूले के अंदर, आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो आपने पिछले ईयर, तो आपने उसमें देखा होगा y और एक्सेस एक इक्वेशन होगी, तो उसके अंदर सॉल्व करने के कुछ तरीके होंगे, उसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है और स्लोप और इंटरसेप्ट का पता लगाना है। तो आपके पास यहाँ पर ये इंटरसेप्ट दिए हुए हैं और ये स्लोप। आपको कहा जाएगा एक रिग्रेशन लाइन है, दैट इज़ कॉल्ड द रिग्रेशन इक्वेशन चैप्टर। सो एक रिग्रेशन लाइन में आपकी ए और बी की वैल्यू फाइंड करके स्लोप और इंटरसेप्ट का इस्तेमाल करके आप हमें निकाल के दिखाइए। तो कैसे आप इसे इस्तेमाल करेंगे, आइए देखते हैं। मैं एक नई शीट ले लेता हूँ। ये मैंने एक नई शीट ले ली और यहाँ मैंने हमारी इक्वेशन टाइप की एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़, यहाँ मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली 15 और 12। यहाँ पर मैंने ले ली 14, 45 और 65। दो वैल्यूज़ मैंने ले ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। अब मैं इसमें निकाल के दिखाता हूँ आपको। स्लोप और इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू, अगर हम स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम कहते हैं कि स्लोप इज़ इक्वल टू स्लोप। अब ये कह रहा है कि y के जो वैल्यूज़ है वो लीजिए, मैंने कहा y की वैल्यूज़ ये हैं, कॉमा x की जो वैल्यू है वो लीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में इसे निकालने को अगर आ गया, देखिए आपका नेगेटिव आ रहा है स्लोप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वही इक्वेशन है जो आपने रिग्रेशन लाइन में सॉल्व की थी। रिग्रेशन लाइन में जो इक्वेशन होती है आपकी वो BYX और BXY इक्वेशन होती है। तो ये आपकी जो इक्वेशन आई है, क्योंकि y और x आई है इसलिए आपकी ये BYX वैल्यू है। BYX यानी आपकी स्लोप x का स्लोप y के ऊपर, ठीक है। तो आपका इंटरसेप्ट आ चुका है, स्लोप आ चुका है, अब आपको इंटरसेप्ट चाहिए। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए इंटरसेप्ट को यूज़ करेंगे, और इसमें भी देख रहे हैं आप सेम फार्मूला है आपका, दोनों फार्मूले आपने सेम देखे, कॉमा एक्स नोन और वाई नोन, और वाई नोन और एक्स नोन, सेम फार्मूला, कोई टिपिकल फार्मूला नहीं है। इसका मतलब आपकी इंटरसेप्ट भी आ गया, यानी आपकी ए की वैल्यू ये आ गई और बी की वैल्यू ये आ गई, स्मॉल ए और बी। मैं आपको कहूँ तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू आ गई हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज़ आपकी y ऑन x इक्वेशन जो आपकी निकली है वो क्या निकली है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन निकली हुई है, मैं नीचे लिख देता हूँ। y इज़ इक्वल टू 145 माइनस 6.67 x, दैट इज़ योर y ऑन x इक्वेशन, और ये आपकी रिग्रेशन लाइन है। सिंपल सा फॉर्मूला है।
और ये आपको निकाल के देखना है अपनी स्टैटिस्टिक्स। अगर आप निकालना चाहते हैं तो अपनी स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है उसे यूज़ कीजिए और उससे निकाल के चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मोड। मोड कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सा एक लॉजिक है और आपको ये पता चल जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने कहा 2 वैल्यूज़ है मेरे पास 60 12। मोड क्या करता है, सिर्फ आपको रिमाइंडर वैल्यू दिखाता है। अगर आप 60 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो इज़ इक्वल टू मोड यूज़ करेंगे आप, नंबर जिसको आप डिवाइड करने वाले हैं, कॉमा किससे डिवाइड करने वाले हैं, 0, क्योंकि अगर आप 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर इससे 62 कर दे तो आपका रिमाइंडर 2 बच जाएगा। आप 65 कर दें तो आपका रिमाइंडर 5 बच जाएगा। इसका मतलब आपका मोड, दिस इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर वैल्यू, जो आपकी डिवाइड करने पे बचती है, ठीक है दोस्तों। अगला जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन की, जो हमारा है स्क्यूनेस और कुर्तोसिस। देखिए दोस्तों, स्क्यूनेस और कुर्तोसिस में बहुत बड़ा चक्कर है। ये एक मेडिकल टर्म है जो आपको कुछ हद तक समझ में आएगी और कुछ हद तक आपको समझ में नहीं आएगी, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा ये आपको पूरा क्लियर हो जाए। स्क्यूनेस और कुर्तोसिस का मतलब क्या होता है। स्क्यूनेस मतलब आपकी जो मीन मीडियन की वैल्यू होती है, अगर आप एक लाइन देखें, आपकी एक रिग्रेशन लाइन होती है, एक नॉर्मल लाइन। जैसे मान लीजिए आपकी एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ। दोस्तों, आपकी ट्रेंड लाइन मैं आपको बता दूं, जो आपकी ट्रेंड लाइन होती है वो किसी पहाड़ की तरह होती है। जो आपकी ट्रेंड लाइन होती है, नॉर्मली हमारी ट्रेंड लाइन के सेंटर में अगर हमारी तीनों वैल्यूज़ मिलती हैं, ट्रेंड लाइन के सेंटर्स में अगर पहाड़ की तरह हमारी एक वैल्यूज़ हैं, जिसके अंदर सेंटर में अगर हमारी वैल्यूज़ मिलती है तो वो होती है हमारी मीन मीडियन मोड। अगर मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन स्क्यूड क्या होता है, स्क्यूनेस तब आ जाती है जब वो शिफ्ट हो जाती है, मतलब वो पहाड़ थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाता है या लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाता है, तो उसके अंदर स्क्यूनेस आती है। और या तो स्क्यूनेस हो सकती है पॉजिटिव या तो स्क्यूनेस हो सकती है नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन शेप। कुर्तोसिस क्या होता है, कुर्तोसिस भी कुछ इसी तरह का होता है। कुर्तोसिस पहाड़ के ऊंचे नीचे होने का अंतर। जैसे आप एग्जांपल के लिए